नॉन-स्टॉप कपल इज अ बिट स्वीट। एपिसोड 47। सौंज्ञान भाग रहा था, तभी उसे सामने वेनली दिखती है। ये तो वेनली है। सौंज्ञान वेनली की तरफ भागना शुरू करता है। सौंज्ञान वेनली के पास जा ही रहा होता है, तभी उसके सामने वेनली के अंकल आ जाते हैं और बोलते हैं, यंग मास्टर सॉन्ग, अगर तुम्हारे फादर बैंकरप्ट नहीं हुए होते तो तुम अभी भी यंग मास्टर होते और मेरी नीस तुम्हारी फियांसे होती। लेकिन अब तुम्हारे फादर बैंकरप्ट हो चुके हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम आम इंसानों की तरह काम करके और पढ़ाई करके पहले की तरह जिंदगी जी पाओगे? तुमने हमेशा से ही एक आलीशान जिंदगी बिताई है, तुम्हारे पास सब कुछ रहा है, लेकिन अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तो तुम बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते और मैं तुम्हारी जगह, तो क्या तुम अपनी नीस की शादी मुझसे करवाते? सौंज्ञान वेनली सौंज्ञान को बुलाती है। वेनली सौंज्ञान का माथा छूकर पूछती है, मिस्टर सॉन्ग, क्या तुम ठीक हो? सौंज्ञान वेनली का हाथ पकड़कर बोला, हाँ, बस एक सपना ही था। वेनली चादर उड़ाते हुए बोली, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अगर तुम थक गए हो तो जाकर सो जाओ। अब अगर तुम ठीक हो तो मैं चलती हूँ। वेनली को जाता देख सौंज्ञान को अपना सपना याद आ जाता है, जिसमें वेनली उससे दूर जा रही थी। डर के मारे सौंज्ञान वेनली का हाथ पकड़ लेता है। क्या हुआ? वेनली ने पूछा। कुछ नहीं, सौंज्ञान हाथ छोड़कर बोला। फिर सौंज्ञान वेनली को ब्लैंकेट देते हुए बोला, मिसेस वेन, ब्लैंकेट के लिए थैंक यू वेरी मच। अब जल्दी से जाओ वरना लेट हो जाओगी तुम। वेनली बाय करते हुए बोली, ठीक है, अगर कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, और एसटीआर एक्टिंग की स्क्रिप्ट को पढ़ना मत भूलना। ठीक है, सौंज्ञान बोला। फिर सौंज्ञान स्क्रिप्ट को पढ़ने लगता है और अपना सर पकड़कर सोचता है, मुझे फिर से वही सपना क्यों आया? सौंज्ञान को पढ़ता देख यू आर हियर का स्टाफ मेंबर बोला, क्या वो एसटीआर एक्टिंग की स्क्रिप्ट है? डायरेक्टर बोला, मैंने सुना है कि कंपटीशन में सीन्स रैंडमली पिक किए जाएंगे। टाइम की कमी होने की वजह से उन लोगों ने गेस्ट को पूरी स्क्रिप्ट दे दी है ताकि वो फेमिलियर हो जाएं। स्टाफ मेंबर बोला, लेकिन पिछले 1 घंटे से मिस्टर सॉन्ग ने स्क्रिप्ट का एक पन्ना भी नहीं पलटा है। डायरेक्टर बोला, लगता है मिस्टर सॉन्ग का ध्यान कहीं और है। वहीं दूसरी तरफ सौंज्ञान अपने सपने के बारे में ही सोच रहा था। सौंज्ञान सोचता है, तो फिर क्यों? मैं इस स्क्रिप्ट को बाद में पढ़ लूंगा। तभी डायरेक्टर शक करते हुए बोला, मुझे लग रहा है कि सौंज्ञान उस टाइप की वीडियो देख रहा है, वरना वो इस तरह कैमरे की तरफ पीट करके क्यों बैठेगा? स्टाफ मेंबर डायरेक्टर को पकड़ते हुए बोला, काम डाउन डायरेक्टर, काम डाउन। वही सौंज्ञान इंटरनेट पर उन लड़कियों के बारे में जानने की कोशिश करता है जो बहुत ही जिद्दी, गुस्से वाली, अकड़ू होती हैं और जिनका नेचर सुंदरे टाइप का होता है। सुंदरे एक जापानीज वर्ड है जो लड़कियों के लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है वो लड़कियां जो अपने क्रश या लव के सामने बहुत तेजी से अपना बिहेवियर चेंज करती हैं। कभी वो गुस्सा करने लगती हैं तो वो कभी बहुत प्यारी प्यारी बातें करने लगती हैं। सौंज्ञान के सर्च करने पर रिप्लाई आता है, इस टाइप की लड़कियों को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अगर तुम्हें ऐसी कोई भी लड़की पसंद है तो तुरंत उसे छोड़कर किसी और को ढूंढना शुरू कर दो। ये पढ़कर सौंज्ञान सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं वेनली को छोड़कर किसी और को पसंद करने लगूं? क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग, इस नेट पर तो कुछ भी काम का नहीं मिला। सौंज्ञान वेनली के बदले बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहा था। इंटरनेट पर कुछ भी ना मिलने पर सौंज्ञान थोड़ा इरिटेट होने लगता है और सोचता है, अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि वेनली के फैंस ही उसे सबसे ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। देखते हैं वेनली के फैंस क्या बोलते हैं। तभी सौंज्ञान वेनली का एक फैन पेज खोलता है जिस पर वेनली के फैंस ने लिखा था, अगर तुम्हें किसी लड़के का दिल जीतना हो तो ये स्ट्रैटेजीज फॉलो करो। ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत नहीं है, बॉयज को लीड लेने दो। कभी कभी अपना चार्म दिखाओ, जैसे डांस करना, पाउट बनाना, उन्हें अपने हाथों से खिलाना। ज्यादा घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं है, सीधा डिमांड करो कि उनके दिल में सिर्फ तुम रहती हो। कपल चाहे कितने भी बूढ़े हों, वो सेक्सुअल डिजायर से बच नहीं सकते, इसलिए अपना हाथ, पैर, मुंह जो यूज करना पड़े सब यूज करो उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए। ये एक नॉन स्टॉप स्ट्रैटेजी है। ये सुंदरे गर्ल वेनली की स्ट्रैटेजी है जो कभी फेल नहीं होती है। फैंस ने वेनली की हर एक पिक्स के साथ एक स्ट्रैटेजी डिस्क्राइब कर रखी थी और सौंज्ञान को टैग भी किया था। सौंज्ञान सोचता है, मुझे टैग करने की क्या जरूरत थी, मैं ऑलरेडी यहीं पर हूँ। ये सब पढ़कर सौंज्ञान के हाथ कांपने लगते हैं। तभी सौंज्ञान सोचता है, कहीं सच में वेनली मुझसे। रात में वेनली काम से वापस आ जाती है और बोलती है, आज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। सौंज्ञान को सोता देख वेनली सोचती है, आज मिस्टर सॉन्ग बहुत जल्दी सो गए। फिर वेनली सौंज्ञान के बालों को हटाकर सोचती है,
सोते हुए भी ये अपनी आईब्रोज को कैसे सुकोड़ रहे हैं। सोंगयान फिर से कोई सपना देख रहा था। सपने में वेनली बोली, मिस्टर सॉन्ग, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सोंगयान बोला, मैं नहीं बोल सकता, मुझे डर है कि कहीं तुम मुझसे दूर ना चली जाओ। वेनली को दूर जाता देख सोंगयान बोला, नहीं नहीं नहीं। फिर सोंगयान वेनली को हक कर लेता है और आगे बोलता है, हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी सोंगयान वेनली को नींद में भी हक कर लेता है। ये देखकर वेनली थोड़ा सा चौंक जाती है। सोंगयान नींद में बोला, प्लीज मत जाओ। इस वक्त वेनली सोंगयान की सांसों को अपने गले पर फील कर पा रही थी, जिसकी वजह से वेनली ब्लश करने लगती है। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।